नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। ट्रंप और ईरान के बीच शांति समझौते पर मोहर लग गई है, लेकिन समझौते के बाद ईरान के सुर बदल गए हैं। वहीं भारत में कोटा से राहुल गांधी ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर टीएमसी नेताओं की परेड ने नया विवाद खड़ा कर दिया है और ट्रंप ने मोदी के लिए जो शब्द कहे वो सुनकर आप सोचने लगेंगे कि क्या ये सिर्फ तारीफ है या कोई बड़ी कूटनीति। बुलेटिन में इन खबरों के साथ देश और दुनिया की खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप और ईरान के बीच शांति समझौते पर मोहर। ट्रंप बोले आसान नहीं था ये। समझौते के बाद ईरानी स्पीकर बोले हॉर्मुज से वसूला जाएगा शुल्क। ट्रंप ने की मोदी की तारीफ कर अपने फायदे की बात, कहा मोदी खूबसूरत दिखने वाले नेता है। टीएमसी नेताओं की परेड पर हाईकोर्ट सख्त, रस्सी बांधकर घुमाए गए नेता। बीजेपी बोली राम राज्य। कोटा में राहुल गांधी का शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर हमला, सरकार पर निशाना। अब शुरुआत करते हैं अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते पर साइन से और ईरान के उसके बाद बयान से। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। यह कार्यक्रम G7 सम्मेलन के बाद आयोजित हुआ। फ्रांस के वर्साय महल में खास रात्रि भोज रखा गया था। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो मौजूद थे। इसी दौरान ट्रंप ने समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर से पहले उन्होंने एक बात कही। ट्रंप बोले ये काम आसान नहीं था, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। इसके बाद उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, फिर कागज उठाकर वहां मौजूद लोगों को दिखाया। ये दृश्य कैमरों में भी कैद हुआ। ट्रंप के पास राष्ट्रपति मैक्रो बैठे थे, वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो पीछे खड़े हुए थे। जैसे ही हस्ताक्षर पूरे हुए, तालियां बजने लगी। वहां मौजूद मेहमानों ने इस पल का स्वागत किया। इस तरह महीनों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों को नई दिशा मिली। ईरान ने भी समझौते की पुष्टि कर दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी। प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद समझौते का मसौदा अब पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके साथ इस समझौते को अंतिम रूप मिल गया है। अब अगला कदम इसे जमीन पर लागू करना है। ईरान का कहना है कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि समझौते की सफलता उसके पालन पर निर्भर करेगी। इस बयान के बाद साफ हो गया है कि दोनों पक्ष सहमत हैं। अब दुनिया की नजर इसके अमल पर रहेगी। अगर समझौता सफल रहा तो क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच बुधवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर कालिबाफ ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट से फीस वसूली जाएगी, जबकि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते में यह कहा गया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं वसूलेगा। कालिबाफ ने सरकारी टीवी इंटरव्यू में कहा। इसमें उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट जंग से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर संप्रभुता का अधिकार है और जाहिर है कि हम इसकी सर्विसेज के लिए शुल्क वसूलेंगे। ईरान समझौते का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें कुल 14 अहम बिंदु शामिल हैं। इस समझौते का नाम इस्लामाबाद समझौता रखा गया है। शुक्रवार को इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद दोनों देशों को 60 दिन मिलेंगे। इसी दौरान अंतिम समझौते पर बातचीत होगी। जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया भी जा सकेगा। समझौते में सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म होगा। अमेरिका 30 दिनों में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल किया जाएगा। अंतिम समझौते के बाद अमेरिकी सेना भी पीछे हटेगी। इसके बदले ईरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी। दोनों देश परमाणु मुद्दे पर भी सहमत हुए हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। परमाणु सामग्री की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां करेंगी। समझौते में आर्थिक मदद का भी बड़ा वादा है। अमेरिका और उसके सहयोगी $300 अरब का फंड बनाएंगे। इस पैसे से ईरान के पुनर्निर्माण में मदद होगी। साथ ही अमेरिका सभी प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि इसकी अंतिम रूपरेखा बाद में तय की जाएगी। पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नई हैंगोर पनडुब्बियों पर भरोसा कर रहा है। हैंगोर नाम 1971 की जंग से जुड़ा है। उसी नाम की पाकिस्तानी पनडुब्बी ने
INS खुकरी को डुबाया था, लेकिन इससे युद्ध का नतीजा नहीं बदला था। भारत ने जमीन, हवा और समुद्र में जीत हासिल की थी। इसी जीत के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब पाकिस्तान उसी नाम को फिर आगे बढ़ा रहा है। उसकी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, नई हैंगओवर पनडुब्बियां गेम चेंजर साबित होंगी। इनके जरिए पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी बनाए रख सकेगा। दरअसल पाकिस्तान की समुद्री ताकत अब तक अरब सागर तक सीमित रही, जबकि बंगाल की खाड़ी में भारत की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशाखापट्टनम में भारत की पूर्वी नौसेना कमान है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप में भारत की रणनीतिक भारत को बढ़त देता है। इसी बीच चीन की मदद से पाकिस्तान नई पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। उसकी योजना ऐसी 8 पनडुब्बियां शामिल करने की है। इनका मकसद पुरानी अगोस्ता पनडुब्बियों की जगह लेना है। ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री प्रतिस्पर्धा और तेज होती दिखाई दे रही है। बंगाल में गिरफ्तार TMC नेताओं की परेड पर विवाद बढ़ गया है। कई नेताओं को उनके इलाकों में घुमाया गया। कुछ के हाथों में हथकड़ी थी, कई की कमर में रस्सी भी बांधी गई। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कहीं माफी मांगते दिखाई दिए तो कहीं उठक बैठक करते नजर आए। पुलिस का कहना है ये जांच का हिस्सा था। अधिकारियों के मुताबिक अपराध की जगहों की पहचान कराई जा रही थी, लेकिन कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस तरीके पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कानून भी ऐसी परेड का आधार नहीं है। इसी बीच बीजेपी नेताओं ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। हावड़ा उत्तर से बीजेपी विधायक उमेश राय ने आकाश सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो पहले 100 बाइक के काफिले के साथ चलता था, आज रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। उन्होंने इसे असली राम राज्य बताया। बाद में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि अब राज्य में कानून का राज स्थापित हो चुका है और कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसे जानबूझकर अपमानित नहीं किया जा सकता। ये कानून और मानवाधिकार का सवाल है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने पुलिस के खिलाफ केस करने की बात कही। उन्होंने इसे संविधान और मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि कार्रवाई कानून के तहत हुई। जिन नेताओं की परेड हुई उनमें जहांगीर खान, गुड्डू अंसारी और शमीम अहमद शामिल हैं। शिवसेना UBT में बगावत की चर्चा के बीच पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है। पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष से खास मांग की है। पार्टी ने खुद को असली संसदीय गुट मानने की अपील की। इसके बाद संजय राउत और उसके दूसरे नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात की। नेताओं ने कहा कि अगर कोई दूसरा गुट पहुंचे तो पहले उनकी बात सुनी जाए। पार्टी नेताओं का दावा है कि अभी तो कोई दूसरा गुट स्पीकर से नहीं मिला। इधर 6 सांसदों के अलग होने की अटकलें जारी हैं। खबर है कि कुछ सांसद संपर्क में नहीं हैं। संजय राउत ने बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सांसदों को 50 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है। साथ ही 15 करोड़ रुपए पहले ही दिए गए। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ UBT नेताओं ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बगावत करने वाले सांसद अयोग्यता का सामना कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मामला अदालत तक भी ले जा सकता है। अब सबकी नजर गुरुवार की बैठक पर टिकी है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो आप बुलेटिन में आगे देखिए। मोदी पर ट्रंप बोले, एंजल जैसे दिखते हैं लेकिन किलर हैं। मोदी से मुलाकात में ट्रंप बोले, 8 युद्ध रुकवाए। मोदी से बोले ट्रंप, आपके पत्रकार मेरे पत्रकारों से ज्यादा अच्छे। और कोटा में राहुल का हमला, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने व्यापार और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी से उनकी बहुत अच्छी बात हुई। ट्रंप बोले कि दोनों देश व्यापार समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मोदी को बेहद कड़ा वार्ताकार बताया। साथ ही कहा कि वो भविष्य में भारत भी आएंगे। इसी दौरान ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए मजाकिया अंदाज में अपनाया। उन्होंने कहा कि इस आदमी को देखिए, वो बहुत अच्छे दिखते हैं, किसी एंजल जैसे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत सख्त हैं। ट्रंप ने कहा, लोग उन्हें बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन वो बेहद मजबूत नेता हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि दोनों नेताओं ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में किया था। उसके बाद पीएम मोदी ने युद्ध के बीच फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। हालांकि उन्होंने 3 भारतीय नाविकों की मौत का जिक्र नहीं किया। वहीं सुरक्षा पर ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका इस मामले में भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा ये मुश्किल पेशा है और दोनों देश मिलकर ऐसे मामलों को संभालते रहेंगे। ट्रंप ने G7 के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी में ही दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाने में मदद की। दोनों नेताओं की मुलाकात G7 सम्मेलन के दौरान हुई। बातचीत में दुनिया के कई संकटों का जिक्र भी हुआ। इसी दौरान ट्रंप ने अपनी शांति कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई देशों के बीच तनाव कम कराने में मदद की। ट्रंप ने दावा किया कि 8 युद्ध रोकने में उनकी भूमिका रही। इसके बाद उन्होंने रूस और यूक्रेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी पुतिन से बात हुई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी चर्चा हुई, लेकिन ट्रंप ने माना कि यह विवाद आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच तनाव बना हुआ है। वही वजह है कि शांति समझौता मुश्किल हो रहा है। दरअसल ट्रंप जिन 8 जंगों को रुकवाने का दावा कर रहे हैं, उसमें वो भारत और पाकिस्तान जंग को भी गिनते रहे हैं। हालांकि यहां नाम लेकर जिक्र नहीं किया। G7 सम्मेलन में मोदी से मुलाकात के दौरान भारतीय पत्रकार के सवाल से ट्रंप काफी खुश हो गए। एक रिपोर्टर ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उसने कहा कि ईरान संकट में शांति कराकर आप इतिहास बना सकते हैं। यह सुनकर ट्रंप मुस्कुरा पड़े। उन्हें हंसते हुए कहा, मुझे ये आदमी पसंद है। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ देखा, फिर मजाकिया अंदाज में पूछा, जानते हैं ये कौन है? इसके बाद उन्होंने कहा, आपके पत्रकार मेरे पत्रकारों से ज्यादा अच्छे हैं। ये सुनते ही कमरे में हंसी गूंज उठी। मोदी भी हंसने लगे। दोनों देशों के अधिकारी और पत्रकार भी हंसने लगे। बता दें, ट्रंप से अमेरिकी मीडिया कठिन सवाल पूछता है, इसलिए उनका अमेरिकी मीडिया से रिश्ता लंबे समय से तनाव भरा रहा है। वो कई बार मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत में के साथ खड़ा रहेगा। ये बात उन्होंने रक्षा संबंधों पर पूछे गए सवाल पर कही। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हालांकि दोनों के बीच औपचारिक रक्षा समझौता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका मदद करेगा। फिर ट्रंप ने हंसते हुए मोदी की तरफ देखा और कहा, क्या ये अच्छी बात है? बातचीत के दौरान ट्रंप ने हल्के मजाक में कहा कि मोदी के नेतृत्व में अमेरिका भारत के साथ रहेगा। फिर हंसते हुए कहा, किसी दूसरे नेता के साथ हालात अलग हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कोटा से शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था छात्रों को दबा रही है। राहुल ने पेपर लीक के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये चयन नहीं, अस्वीकार करने वाली व्यवस्था है। इससे छात्रों पर बेवजह का दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। राहुल ने कहा, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये छात्रों की परेशानियों पर चर्चा का मंच है। उन्होंने सरकार से दिखावा छोड़ने की अपील की। राहुल बोले, छात्रों को नहीं, पेपर लीक माफिया को निशाना बनाइए। उन्होंने टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की भी आलोचना की। राहुल ने रोजगार के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पढ़ाई के बाद भी नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था युवाओं के सपनों को सीमित करती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल से अलग रास्तों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की। साथ ही कहा कि छात्रों के सपने कम खर्च में पूरे होने चाहिए। रैली के बाद राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत भी की। छात्रों ने कोचिंग और पढ़ाई के खर्च की चिंता बताई। कांग्रेस से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि नीट पुनर्परीक्षा से पहले ये रैली गलत समय पर हुई है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.